एल्केन्स एंड हेलोइन्स। मॉड्यूल में इसे कंप्लीट करेंगे, मॉड्यूल के अंदर स्पेसेस हैं वहीं पे फिल करना है सारा कुछ, बस प्रिंटेड पार्ट को छोड़ दो, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद, वी नो हाइड्रोकार्बन्स होते थे एल्केन्स लाइक मीथेन, राइट। मीथेन के अंदर अगर मैं क्लोरीन लगा दूं तो वो बन जाएगा क्लोरो मीथेन। क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन। तो कैन आई से कि मीथेन या हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हैं हेलोएल्केन्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव माने उससे डेराइव्ड कंपाउंड्स को हम हेलोएल्केन और हेलोएरिन बोल सकते हैं। मीथेन का डेरिवेटिव क्लोरोमीथेन, इथेन का डेरिवेटिव क्लोरोइथेन, लाइक दैट, राइट। तो जब हम कार्बन से हैलोजन लगता है, कार्बन से हैलोजन लगने के बाद हमें ये जानना होता है कि ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन्वॉल्व। और ये बात हम पहले ही सीख चुके हैं लास्ट फ्यू क्लासेस में कि कार्बन अगर डबल बॉन्ड हो तो sp, ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp, डबल बॉन्डेड हो तो sp2 और सिंगल बॉन्ड हो तो sp3। इसी के साथ शेप भी याद कर सकते हो तुम। डबल बॉन्ड हो तो उसे बोलते हैं लीनियर शेप। कौन सी शेप है? लीनियर। अगर sp2 होता है तो दैट इज ट्राइगोनल प्लानर। कौन सी शेप होती है? ट्राइगोनल प्लानर। और अगर sp3 होता है तो उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, राइट। तो ये यहीं पे नोट करना है, जो ये कॉपी इसलिए खोली है मैंने कि नोट्स पे वहीं पे बने जहां पे मैं बना रहा हूँ। तो मैं ये सब यहीं लिखना है जहां मैं लिख रहा हूँ। Am I audible? हर्ष, हिमांशु, जसवीन, कशिश, कुलदीप, नंदिनी, नेहा, निकुंज? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड्स। अब हम इन्हीं के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि जो कार्बन लगा है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसको क्या क्या बोल सकते हैं। पहला है इसमें एल्काइल हैलाइड, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl। इसके अंदर ये जो कार्बन है इट इज, इसके सारे सिंगल बॉन्ड है, दो सिंगल दिख रहे हैं और दो H, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो sp3 अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो तो वो कहलाता है एल्काइल हैलाइड। क्या कहलाता है? कैसा भी कार्बन हो, ये सारे एल्काइल हैलाइड्स। ये वाला प्राइमरी है। कैसे पता चलता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? Cl जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा, वो क्या है? अल्फा का पड़ोसी कितने बीटा है? एक। इसका बीटा कितना है? अच्छा, इसका अल्फा बीटा कितने हैं? इसका अल्फा और बीटा कितने हैं? तो दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, दिस इज 3 डिग्री, इसे बोलते हैं टर्शियरी एल्काइल। मैं बोल रहा हूं जिससे ग्रुप लगाओ हमारा वो अल्फा, जिससे हमारा मेन ग्रुप लगाओ। मेन ग्रुप अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन के अकॉर्डिंग हेलोजन हमारा मेन ग्रुप है, हेलोजन जिससे लगा है वो अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा। तो एल्काइल हैलाइड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ बीटा। अगर नंबर ऑफ बीटा हो 1 तो प्राइमरी, नंबर ऑफ बीटा हो 2 तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, अगर नंबर ऑफ बीटा हो 3 तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. बोलो कौन सा? सेकेंडरी टर्शियरी में किसको कम किया था? CH3, ये भी CH3 लिखा है। इस वाले को हाँ इधर इधर CH3 होना। यस, परिवृतिका, संयम, राधिका, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एलाइलिक हैलाइड पे बात करते हैं। किससे बात करते हैं? एलाइलिक। एलाइलिक हैलाइड होता है
जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो, क्या हो, उसके बाद एक कार्बन हो, उस पे हेलोजन हो। तो पॉइंट इज दिस, इसके अंदर halogen is attached to sp3, halogen is attached to, which is next to sp2 of double bond, जरूरी है sp2 of double bond, हमने बोला डबल बॉन्ड वाला sp2 होता है। तो व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड, halogen is next to sp3 which is next to sp2 of a double bond, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एल्काइल CH3 पे हमारा हेलोजन है। चलिए इसके और एग्जांपल बनाते हैं यहीं पे स्पेसेस यूज करते हुए। तो इफ आई यूज दिस स्पेस एंड आई से साइक्लिक भी हो सकता है ना, तो देखो ये एलाइलिक है या नहीं है सर। है, क्योंकि ये वाला sp3 है, इसके सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 है, ये वाला डबल बॉन्ड है तो ये sp2 है, और sp2 ऑफ किसका होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अल्कोहल में भी होता है, एलाइलिक अल्कोहल, सेम चीजें अल्कोहल चैप्टर में आएंगी, तो अभी एक ही बात समझ रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एलाइल ब्रोमाइड, क्या बोलूं, एलाइलिक क्लास होती है, एलाइलिक क्या होती है, क्लास, पर एलाइल एक कॉमन नेम है। अगर एलाइल बोलूं तो सबसे सिंपल वाला एलाइलिक वाला कंपाउंड को एलाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलाइल। तो दिस इज अ कंपाउंड, एलाइलिक इज अ क्लास। अच्छा अगर मैं बोलूं एलाइल अल्कोहल, मैं क्या बोलूं, एलाइल अल्कोहल, तो बीआर की जगह क्या लगा होगा, OH। अगर एलाइल क्लोराइड बोलूं तो Cl, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा क्लास है एलाइलिक और कंपाउंड है एलाइल, कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, आयुर्वेदिक नेम तो ऑब्वियसली कुछ और है, ये सब कुछ यहीं पे बनाना चाहिए, बन गया दृष्टि। सर और एक benzylic compounds in which halogen is attached to sp3 next to an aromatic ring, बेंजीन के नेक्स्ट, एरोमेटिक रिंग, एरीन, सबका मतलब बेंजीन होता है, क्योंकि हमारे सिर्फ एक ही कंपाउंड है, एरोमेटिक हो, अरीन हो, एराइल हो, AR लिखा हो, इन सबका मतलब है C6H5 फिनाइल बेंजीन, सब क्या है, बेंजीन को ही रेफर कर। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में देखिए एरोमेटिक, अरीन, एराइल, AR, C6H6, C6H5 फिनाइल, ये सब बेंजीन के फॉर्म है, मतलब ये सब तो बेंजीन ही है इनफैक्ट जो हमारे कोर्स में आ रहे हैं। वैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स और भी होते हैं बट हमारे कोर्स में सिर्फ बेंजीन है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हेलोजन इज अटैच्ड टू halogen is attached to sp3 next to sp2 of a benzene ring, sp2 of a benzene, how is it different from एलाइलिक, उसमें होता था डबल बॉन्ड, इसमें होता था बेंजीन, sp3 नेक्स्ट इज sp2 ऑफ बेंजीन, समझ में आया, बेंजाइलिक। यस अच्छा तो देखो ऋतिक मैं कह रहा हूँ हेलोजन जो अटैच्ड है ऋतिक वो sp3 से अटैच्ड है, और sp3 के नेक्स्ट वाला sp2 होगा ऑफ बेंजीन, बेंजीन का sp। तो और बनाते हैं बेंजाइलिक के एग्जाम।
टेल मी इज दिस बेंजाइलिक और नॉट? बेंजाइलिक, क्योंकि जिससे अटैच है वो sp3 होना चाहिए। sp3 का अगला sp2 होना चाहिए और sp2 बेंजीन का होना चाहिए। बेंजाइलिक sp2 और sp1 तो होता नहीं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड तो आता नहीं, ज्यादातर डबल और सिंगल बॉन्ड आता नहीं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम नहीं दिया कोई स्पेसिफिक, या वो पढ़े जिनके नाम दिए। अच्छा, बेंजाइलिक एक क्लास है। बेंजाइलिक क्या है? एक क्लास है, और इसका एक कॉमन सबसे सिंपल वाला कंपाउंड का नाम भी यही है। तो बेंजाइल क्लोराइड बनाए तो कैसा बनेगा? ये कंपाउंड है बेंजाइल क्लोराइड, बनाए थे बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड इज बेंजीन, उस पे लगाओ CH2, उस पे लगाओ क्लोरीन। बेंजाइल क्लोराइड इज अ कंपाउंड। बेंजाइल क्लोराइड क्या है? बेंजाइल अल्कोहल, क्लोरीन की जगह OH, but it belongs to a class of compound known as benzylic acid. Is this clear everyone? Yes or no? ठीक है। अच्छा, ये तीनों sp3 के टाइप थे। किसके टाइप थे? पहला था एल्काइल हैलाइड, दूसरा था एलाइलिक, तीसरा था बेंजाइलिक। अब हम पढ़ रहे हैं किसके टाइप्स? sp2 के टाइप्स। तो sp2 के जो टाइप्स हैं उन पे आते हैं। विनाइलिक, विनाइलिक के अंदर कंपाउंड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, halogen is directly attached to sp2, directly attached to sp2 of double bond. Directly attached to sp2 of a double bond. इसका एग्जाम्पल और बनाए तो CH3CH डबल बॉन्ड CH Br। एक और एग्जाम्पल है इसका, इज ऑल्सो विनाइलिक, halogen is attached directly to sp2 of a double bond. Also we have, अच्छा कोई कंपाउंड होगा विनाइल क्लोराइड, डू यू थिंक? विनाइलिक की क्लास है, और विनाइल क्लोराइड क्या होगा? सबसे कॉमन सबसे सिंपल वाला कंपाउंड क्या बना सकते हो? विनाइल, ये इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। दिस इज विनाइल। यस, समझ आया? यस और नो? राइट, लेट्स मूव टू एराइल। व्हाट डज एराइल मीन? बेंजीन। ओके, तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट लगा दो हैलोजन, तो ये बन जाएगा हमारा हेलो अरीन। क्या बन जाएगा? ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, सारे क्या है हमारे कंपाउंड। ठीक है, क्लियर यहां तक? है बैटरी लगाओ सर एक मैं नोट कर रहा हूँ। यस, बोलो क्या कह रहे थे दक्ष? कौन कुछ बोल रहा था? कोई बोल रहा था? नहीं सर मैं कह रहा था मतलब नोट कर रहा हूँ। निकुंज आवाज बहुत धीरे आ रही है, तेज बोलो थोड़ा। अच्छा, नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं। देखो, डाई हैलोजन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। किनकी बात कर रहे हैं? डाई हैलोजन कंपाउंड।
डाई हैलोजन माने 2 हैलोजन लगाने। तो एक हैलोजन को तरीका है एक ही हैलोजन एक ही कंपाउंड पे एक ही एटम पे 2 बार लगा दो। तो द पॉइंट इज टू same groups on same carbon. Same group on same carbon. Same groups on adjacent carbon. पड़ोसी कार्बन। जहां पे स्पेस है वहीं पे लिखते जाओ छोटे छोटे। सेम ग्रुप ऑन सेम एटम, सेम ग्रुप ऑन एडजेसेंट एटम। तो जेमिनल होता है जब एक ही ग्रुप एक ही एटम पे 2 बार लगाओ, और विसिनल होता है जब एक ही ग्रुप एडजेसेंट एटम्स पे लगाओ। ठीक है, एडजेसेंट माने पड़ोस। तो इनको शॉर्ट में बोलते हैं जेम, और इनको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जेमिनल और विसिनल। कॉमन नेम का कुछ एक तरीका है। व्हाट इज द कॉमन नेम का तरीका है? जेमिनल्स को बोलते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड। कॉमन नेम, तुम्हारे घर का नाम चिंटू पिंटू हो सकता है, तो ऐसे ही इनका भी एक कॉमन नेम है जो इनका आईयूपीएसी सिस्टम नहीं फॉलो करता, तो इनका एक रूल है उसका कॉमन नेम का भी। जेमिनल को हम बोलेंगे एल्काइलिडीन हैलाइड, और विसिनल्स को बोलेंगे हम एल्काइलिन डाइहैलाइड। विसिनल्स को एल्काइलिन डाइहैलाइड और जेमिनल्स को एल्काइलिडीन हैलाइड। एल्काइल में अपना कार्बन डाल, अगर 2 कार्बन है तो इत डाल दो, क्या बना? इथाइलिडीन। क्लोरीन है तो क्लोराइड बोल दो। इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होगा? जेमिनल। और इथाइलिन डाइहैलाइड क्या होगा? हाँ होता है, पर उसका कोई कॉमन नेम नहीं है ना, हम कॉमन नेम पढ़ रहे हैं। तो कॉमन नेम उन्हीं को देते हैं जो बच्चे अच्छे लगते हैं, जिनको अच्छा घर का नाम मिलता है। जो अच्छे नहीं लगते उनको कॉमन नेम ही नहीं देते, उनको फिर आयुपेक नेम से करें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नोटबुक में करेंगे। आई नो पहले कर रखे होंगे, बट बहुत टाइम हो गया, दोबारा करना जरूरी है अल्कोहल्स के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहे हैं ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल 8 आइसोमर्स ऑफ which have molecular formula C5H11Br. तो तुम्हें 5 कार्बन से शुरू करना है, और 5 कार्बन के एक ब्रोमीन लगा के कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो बना के दिखाने। हाँ, मतलब पहले तो 5 की चेन के बनाओ। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे वो दिखाओ, 5 की डिफरेंट चेन बना के दिखाओ। फैशन डिजाइन मत करना। बन गए? सर 8 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं टोटल। सर 8 है।
मतलब टोटल स्ट्रक्चर तीन ही होंगे। ये स्ट्रेट चेन को बोलते हैं एन पेंटेन। ये सर्च करो। हाँ, नहीं सॉरी, गलत नंबर पे भेज दिया मैंने। यस, तो पहला पांच का स्ट्रेट चेन बनता है, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं एन पेंटेन। क्या बोलते हैं, याद करेंगे। दूसरा बनता है ये, ठीक है। इसको कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, पर ये है तो एक्चुअली सेम। तो इसे कितना भी घुमा लो, घुमा के सीधा करोगे तो हमारा ये सारा एक ही कंपाउंड है, कुछ भी कर लो, ये गड़बड़े मत करना। मतलब पॉइंट इज दिस, तुम इसको कुछ भी तरीके से बना, पर एक ही तरीका सही है। मतलब पॉइंट इज दिस, ये सारे सेम कंपाउंड है, सबको सीधा खींचो तो यही बनेगा, ठीक है। इसको घुमा दो तो यही बनेगा। तो पॉइंट इज दिस, ये सब मत बनाना, अपनी लॉन्गेस्ट चेन को सीधा रखना। लॉन्गेस्ट चेन को क्या रखना, सीधा, तो गड़बड़ कम होंगी। जैसे पहला 5 की लॉन्गेस्ट चेन सीधी क्या थी, एन पेंटेन। 4 की लॉन्गेस्ट चेन थी, उसके बाद 2 पोजीशन बचती है, क्योंकि अगर यहां बनाया तो 5 हो जाएगा। यहीं पे लगा सकते हो या उधर लगा सकते हो, वो दोनों सेम पोजीशन है, तो एक ही जगह बनाओगे तो ये सब हो जाएंगे गायब। और फिर 4 की चेन में एक ही तरीका निकला, तो 3 की चेन में कितने तरीके निकले, एक और एक, क्योंकि कॉर्नर में तो तुम लगा नहीं सकते। और लॉन्गेस्ट चेन अभी भी कितनी रही, स्ट्रेट। तो 3 कंपाउंड हैं इनके, इन्हें बोलते हैं एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब बात आती है कि इनको लगाने के कितने डिफरेंट तरीके हैं। तो एक इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, ये 1 पोजीशन। इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, सेम पोजीशन। सॉरी, इस पे नहीं, इस पे या इस पे लगा दो तो सेम पोजीशन, इस पे लगा दो तो डिफरेंट पोजीशन। कितने डिफरेंट तरीके हो गए, 3। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और तीनों के नाम क्या होंगे मैं बता दूं। 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमोपेंटेन। 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन, राइट। एक बार ए पे, एक बार बी पे, एक बार सी पे ब्रोमो लगा। अच्छा, यहाँ पे कितनी डिफरेंट पोजीशन है, एक ये और ये सेम है, ये दोनों 1 पोजीशन है। यहाँ लगा दो तो ये 1 हो जाएगा, ये लगा दो तो ये 1 हो जाएगा, और दूसरी बात, दूसरा वाला 2 पे हो जाएगा। ये 1 पे तो ये 2 पे, ये 1 पे तो ये 2, तो दोनों सेम पोजीशन। अच्छा, ये भी तो 1 पे हो जाता अगर इसको भी सेम लेते क्या, नहीं, इस पे 1 पे लगाने से ये 2 पे नहीं हो रहे, नहीं, तो ये वाला अलग है। तो और क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिक भी नहीं है, क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो दोनों साइड सेम नहीं है। तो ए, दिस इज बी, दिस इज नॉट सेम, तो ये सी और ये डी। इसके कितने बनेंगे, 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म, 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो तुम बना के देख सकते हो कैसे। एक बार ए पे ब्रोमीन लगाओ, एक बार बी पे, एक बार सी पे, एक बार डी। तो लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं। अच्छा देखो, ये ए, ये 1, तो ये 2 पे जाता है, ये भी 2 पे जाता है, ठीक है। ये 1, ये भी 2 पे, ये भी 2 पे, ये 1, तो ये सारे 2 पे, बाकी सारे। पॉइंट इज दिस कि ये सारी पोजीशन सेम है, बिकॉज देयर इज अ सिमेट्री नॉट जस्ट ऑन 1 एक्सिस बट ऑन 2 एक्सिस। दोनों एक्सिस पे सिमेट्री है, तो चारों साइड से ये कंपाउंड क्या है, सेम है। इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, चारों साइड से सेम है, तो ये सिर्फ एक ही कंपाउंड देगा। कितने देगा, एक कंपाउंड, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से
हम बना के दिखाओ C4H9H9Cl के स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ। चलो डिफरेंट जो बन सकते हैं। इसके कितने बने? 8 स्ट्रक्चर्स। पिछले वाले के बने 8। इससे 3 बनेंगे, इससे 4 और इससे 1। मैंने तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट चेक कर दिया था। 12 साढ़े 12 से ज्यादा नंबर नहीं आए किसी के। 17 नंबर में से टोटल। आज रात को भेजता हूँ। सर यस सर जो केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट दिया था मैंने, उसमें एक क्वेश्चन के ना वैल्यूज क्लियर नहीं थे, तो वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व। उसका 17 कर दिया। 20 का था, वो 3 नंबर उसमें कम कर। ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास में है ना सर न्यूमेरिकल्स का टेस्ट? नेक्स्ट क्लास में तो नहीं हुआ, क्लास अभी चलेगी क्योंकि ऑर्गेनिक करानी है। उसके बाद लूंगा या नेक्स्ट डे ले लूंगा, थर्सडे को। अच्छा, मतलब वेडनेसडे को नहीं, मतलब वेडनेसडे को भी दे सकते हो और थर्सडे को भी दे सकते ठीक है सर। हो। नोट कर लिया? बनाए C4H9 के डिफरेंट स्ट्रक्चर। C4H9 4 की चेन के कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो? 4 बनी है सर। 4 की एक स्ट्रेट चेन बना सकते हो। और 4 की कितनी चेन बना सकते हो? 2 ही चेन बना सकते हो। ठीक है। इसकी कितनी पोजीशन सेम है? ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इसके कितने बनेंगे? 2। अच्छा, ये तीनों सेम है ना, और एक 3, तो इसके कितने बनेंगे? 2। टोटल कितने बनेंगे? 4। तो एक जगह पे लगाने वाले स्ट्रक्चर समझ आ रहे हैं कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नेमिंग करा दो। ठीक है, तो नेमिंग सिंपल। देखो एक बार सिंपल रूल से शुरू करते हैं जो हमें पहले जानने। सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे लगाया क्लोरीन, तो नाम के अंदर जो ये क्लोरो है ये प्रीफिक्स लेता है, तो नंबरिंग देते हुए 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। इसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट इज कितने कार्बन का है? कितने कार्बन का है? 4। इसे बोलते हैं वर्ड रूट। हमेशा यही ऑर्डर फॉलो होना है। फिर आता है कि कितने टाइप, कैसे टाइप के बॉन्ड्स है, सारे सिंगल हैं तो एन, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। अगर सपोज इस पे अल्कोहल ग्रुप भी होता, क्या होता? अल्कोहल, तो इसका आता सेकेंडरी सफिक्स भी। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या आता? ऑल। 1 पे ऑल हो, एन, ई हट जाता, और 1 पे ऑल भी आता सेकेंडरी सफिक्स। पॉइंट इज दिस, एक नाम में आगे वाला पार्ट क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, ये सबको क्या मिलता है? ब्रोमीन को ब्रोमो, फ्लोरीन को फ्लोरो, ठीक है, आयोडीन को आयोडो, ये सबको प्रीफिक्स मिलता है। क्या मिलता है? और NO2 को नाइट्रो, ये भी प्रीफिक्स है। अच्छा, और एक कार्बन के ग्रुप को मिथाइल, एक कार्बन के ग्रुप को मिथाइल, 2 कार्बन के ग्रुप को इथाइल, 3 कार्बन के ग्रुप को प्रोपाइल, एंड सो ऑन। अच्छा, एक कार्बन के ईथर को मिथॉक्सी, क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। 2 कार्बन के ईथर को CH3CH2, मिथॉक्सी, क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल होता है, वैसे ही मिथॉक्सी टॉक्सी प्रोपॉक्सी चलता। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यू विल से फर्स्ट के लिए मिथ, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 6 7 8 9 के लिए, और 10 के लिए, राइट।
दीज आर कॉल्ड वर्ड रूट्स। हमेशा प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले आए। बच्चे गलती करते हैं, मेथ, टू, क्लोरो, कुछ भी कहीं पे भी। अगर तुम ये टेबल याद रख लो कि वर्ड रूट्स क्या होती है, प्रीफिक्सेस क्या होती है और वो कहाँ आती है, सबसे पहले प्रीफिक्सेस, देन वर्ड रूट्स, फिर प्राइमरी सफिक्स। कभी ऑल आगे इन पीछे, कभी इन आगे, कभी ऑल पीछे, ये सब गड़बड़। सिंगल बॉन्ड्स ही है तो सिर्फ एन लेके खुश रहो। डबल बॉन्ड आया तो इन लो, अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन जोड़ो, और इसी के साथ कुछ और रूल जुड़ जाते हैं। अगर ई अगर इन के साथ ऑल आगे आ रहा हूं तो ई हटा देते हैं। क्या हटा देंगे? दो वॉवल मिले तो ई हट जाए, ठीक है, चाहे बीच में नंबर हो तब भी। अगर दो 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 कॉन्सोनेंट मिल रहे हो तो ए ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? ए। कॉन्सोनेंट मिले तो ए ऐड करो, वॉवल मिले तो ई को हटाओ, ठीक है। और y is also considered as a vowel. Y is also considered as a vowel due to sound it produces. आइन में एक्चुअल में y नहीं, किस साउंड नहीं आती, आइन में आई की साउंड आती है। किसकी आती है? आई। आइन में आई की साउंड आने की वजह से इसके साथ अगर दूसरा वॉवल मिले तो पहला वाला लगा के ई हटेगा। इन आइन में इन का ई हटेगा। ये लिखा सबने? सर एक मिनट। सेकेंडरी सफिक्स, COH के लिए सर एक मिनट सर, वाई को भी एक बार वॉवल, वाई को भी वॉवल में साउंड ऐसी आती है इसलिए उसको भी वॉवल कंसीडर करते हैं। वैसे ये इस चैप्टर के लिए जरूरी नहीं है सफिक्स, क्योंकि इसमें सारा क्लोरोब्रोमो आने वाला है, पर एक जगह कर रहे हो तो कर ही लो, है ना। तो ये है सेकेंडरी सफिक्स। अगर बस तुम ये याद रख लो कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो एक टाइप की गड़बड़ होना तो बंद हो जाएगी कि किसी चीज को आगे लगाना किसी को पीछे। हमेशा प्रीफिक्स जुड़ेगा वर्ड रूट में, वर्ड रूट जुड़ेगा प्राइमरी सफिक्स में, और प्राइमरी सफिक्स जुड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स में इन द गिवन ऑर्डर। हो सकता है किसी कंपाउंड में क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो ना हो तो मत लिखो, पर बाकी सब तो उसी ऑर्डर में रहेगा। नोट करो। नोट कर लिया? नोट तो सब याद कैसे होगा? Done? तो कोई एक कंपाउंड का नाम करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रायोरिटी ऑर्डर, वैसे तो प्रायोरिटी का अभी 12th में तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही मोनो फंक्शन ग्रुप आते हैं। अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आए तो हम देखते हैं।
ठीक है, इस कंपाउंड को नाम कर, तो एक्स नहीं आएगा। एंड विथ H2O। सर चैट करके भेज दूं? हाँ चैट में लिख दो। अच्छा देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर में ये याद रखें, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, नंबरिंग लोएस्ट नंबर किसको देंगे, सबसे पहला, सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए सब सेकेंडरी सफिक्स को, किसको, सेकेंडरी सफिक्स को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, माने फंक्शनल ग्रुप को, ये सबको लोएस्ट नंबर। इनमें से कोई दिख रहा है, हाँ मुझे ये दिख रहा है, ओन, इसको लोएस्ट नंबर देना है। तो एक तरीका तो ये था 1 2 3 4, यहाँ पे उसे 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इधर से 2 मिलेगा क्योंकि क्लोरीन कार्बन नहीं है तो उसमें नंबर नहीं आया, सिर्फ कार्बन पे नंबर आता है, तो नंबर इधर से आएगा 1 2 3। सेकेंड प्रायोरिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड की, यानी कि प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, इन की, एंड देन होती है आइन की, एंड थर्ड इज प्रीफिक्स की, लोएस्ट सम में, जहां से प्रीफिक्स सबसे ज्यादा पास होते हैं वहां से नंबरिंग। सबसे ज्यादा नंबरिंग पहले देखा है सफिक्स किसके पास है, सफिक्स इधर से ज्यादा पास है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सफिक्स की है, उसको सबसे छोटा नंबर दो तो इधर से 2 आ गया। अब नाम देते हैं, तो ये सोचो कि इसको क्या देते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, क्या दें, प्रीफिक्स ना, क्या दें, इसे क्या देना है, सर प्रीफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, और इसे क्या देना है, प्राइमरी सफिक्स, राइट। शुरुआत किससे करते हैं, प्रीफिक्स से, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्लोरो, कौन सी पोजीशन पे, 1 पे, 1 पे क्लोरो। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 4 का। तो 4 की है, तो ब्यूट 3 छोटे वाले नंबर को, E3 और 2 पे ओन, और ई और ओ मिलने से ई जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूट 3 2। होमवर्क में दूँ एक और, तो वैसे एक क्वेश्चन और कर लो प्लीज, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ये करेंगे मतलब। एक ही वाला क्वेश्चन देखो पहले, अमंग द आइसोमेरिक एल्कीन्स ऑफ द फॉर्मूला C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride, 3 isomeric monochlorides and 4 isomeric। लैंग्वेज ही मुश्किल है, काम आसान है, सोचो एक। वो कह रहे हैं एक एक करके वर्ड को सोच रहे, अमंग दी आइसोमर्स, आइसोमर्स माने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, आइसोमर्स माने अलग अलग स्ट्रक्चर्स, सोचो एल्कीन के जिसका फॉर्मूला C5H12 हो, तो मैंने सोचे 5 की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, 5 कार्बन ही तो बोला है, हाइड्रोजन भी नहीं बोला, तो काम तो आसान था, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। उसने यहां तक मुझे बोला कि ये सोचो कि 5 कार्बन की डिफरेंट चेन्स हो, मैं बोला, मैंने सोचा एक चेन मिली मेरे दिमाग में, एन पेंटेन, दूसरी आइसोपेंटेन, तीसरी नियोपेंटेन। फिर उसने बोला अमंग दी माने इन्हीं के बीच में से सोचो, आइडेंटिफाई करो वो जो लाइट के साथ जब हम उसे रिएक्ट करें और क्लोरीन डालें तो वो एक स्ट्रक्चर दे जिसपे एक क्लोरीन लगे, सिंगल माने एक स्ट्रक्चर दे जिसपे एक क्लोरीन लगे, मतलब बात सिंपल है कि एक ही क्लोरीन लगाना है। एक क्लोरीन कौन से स्ट्रक्चर पे सिर्फ एक बार लगता है,
नियो पे, क्योंकि इसकी सारी पोजीशन क्या होती है, तो इस पे एक क्लोरीन एक ही बार लगता है, तो इस कारण से क्या हुआ, नियो। वो कह रहे 3 स्ट्रक्चर मिले जिनपे एक क्लोरीन लगे, एन पेंटेन पे 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं क्या जिसपे एक बार क्लोरीन लगाओ, हाँ, तो दिस इज एन पेंटेन। और 4 स्ट्रक्चर मिले जिनपे एक बार क्लोरीन लगे, आइसोपेंटेन। मतलब काम तो आसान था, लैंग्वेज का हो पाएगा। सर एक बार सिंगल मोनोक्लोराइड और उनका एक बार मतलब समझा दो। सिंगल मोनोक्लोराइड का मतलब है, सिंगल माने एक, मोनोक्लोराइड माने कंपाउंड की बात हो रही है जिसपे एक क्लोरीन लगाओ। अगर ऐसी कौन सी चेन है जो एक स्ट्रक्चर देती है जिसपे एक क्लोरीन लगाओ, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सी चेन है जो 3 स्ट्रक्चर देती है जिसपे एक क्लोरीन लगाओ। ठीक है, अब 2 क्लोरीन वाले भी होते तो डाइक्लोराइड होता। डाइक्लोराइड माने ऐसे पूछा होता कि बताओ ऐसे कितने स्ट्रक्चर जिनपे 2 क्लोरीन लगे। तो मोनोक्लोराइड, डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड ये कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? कंपाउंड। और इसके आगे जो 1 2 3 4 लिखा है वो स्ट्रक्चर बोले। तो बोला है कि मोनोक्लोराइड बनाने के कंपाउंड कितने हैं। तो इसको ऊपर वाले क्वेश्चन से देखो और समझ में आएगा। अरे डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन बना। डाई हैलोजन माने डाइक्लोरो, डाइक्लोरो माने 2 मत बनाओ, डाई मतलब उस कंपाउंड में जोड़ो। प्रोपेन में कितने क्लोरीन जोड़ो? 2। जैसे यहाँ पे मोनो था, अब यहाँ पे क्या है? डाई। तो ये कह रहे हैं कि प्रोपेन के वो स्ट्रक्चर बताओ जिनपे 2 क्लोरीन लगते हो। तो बस ये लास्ट करके जाएंगे। हाँ बोलो, कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे मोनोक्लोराइड में? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्लोरीन लगाने हैं। ठीक है, तो 2 क्लोरीन लगाने के कितने तरीके हैं? एक तरीका ये, ऐसे और कितने तरीके हो सकते हैं बताएं? सर एक बीच वाले पे लगेगा बस। बीच वाले पे 2 क्लोरीन, यस सर। ये 2 क्लोरीन हो गए। और सर एक बीच वाले पे एक मतलब एंड वाले पे, और दोनों एंड वाले पे। दोनों एंड वाला हो गया। अच्छा, दोनों एक ही पे, एक ही एंड वाले पे, यस। ऑलराइट। तो आइडेंटिफाई कौन सा जेमिनल है कौन सा विसिनल है? ये विसिनल है, राइट। यस सर। ये जेमिनल और ये भी जेमिनल, और ये नाइदर जेमिनल नॉर विसिनल, क्योंकि पड़ोसी में नहीं। तो डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन समझ आए? होमवर्क लिखें, जब प्रिपेयर करोगे टेस्ट के लिए, है ना, न्यूमेरिकल ओनली टेस्ट, वेडनेसडे थर्सडे में से किसी दिन दे सकते। सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेम, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ओनली, राइट। I'll see you all in next class.